अब तो राजा को ऐसा लगा कि महात्मा जी मुझको बार बार कह रहे हैं कि तुम राजा हो, तुम राजा हो। तो ये महात्मा भरत के वाक्य उसको चुभ रहे हैं कि ये मेरा अभिमान ही है। हाँ, ऐसे शब्द कहलवाने के लिए मेरा ये जो व्यवहार है, मैंने जो व्यवहार किया महात्मा के साथ, इसीलिए महात्मा जी बार बार मुझे कह रहे हैं कि तुम राजा हो तो बताओ तुम्हारी क्या सेवा करूं। कहा कि प्रभु, मैं देहाभिमान में फंसा हुआ व्यक्ति राजा बना हुआ था। अभी भी आपने जो मेरे स्वरूप का वर्णन किया है वो मेरे समझ में अभी नहीं आया है। भगवान, आप कहते हो कि शरीर को तू दंड देगा तो मुझे नहीं दे सकता, शरीर का उपचार करेगा तो मेरा उपचार नहीं हो सकता, मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर की पीड़ा से मुझे पीड़ा नहीं होती, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। तो भगवान, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे बटलोई में पानी रखते हैं, आग पर रखते हैं, तो आग का स्पर्श बटलोई से होता है, बटलोई का स्पर्श पानी से होता है। तो जब बटलोई गर्म होती है तो उसमें रखा हुआ पानी भी गर्म होता है और उसमें पड़ा हुआ चावल भी पक जाता है। तो प्रभु, ये बटलोई की तरह ये शरीर है, इस शरीर में अगर आत्मा है तो शरीर के कष्ट देने पर आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होता? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अभी मैं तो यही समझता हूं कि मैं ये शरीर ही हूं। तो महात्मा भरत ने कहा कि देखो राजन, ये मनुष्य क्या है? हड्डियों के खम्भों पर मांस थोप दिया है, चर्म ऊपर से चढ़ा दिया गया है, ये घुटने, ये जंगा, ये कमर, ये वक्षस्थल, ये कंधे, ये सिर, देखो राजन, माता पिता अन्न खाते हैं, वो अन्न पृथ्वी से प्राप्त होता है और उस अन्न से बीज बनता है इस शरीर का, और फिर इस शरीर में ही ये अवयव हैं, ये पैर है, ये पिंडली है, ये घुटने हैं, ये कमर है, ये वक्षस्थल है, ये कंधे हैं, ये सिर है। तो मिट्टी का बना हुआ ये पुतला और इस कंधे पर रखी हुई जो पालकी है वो भी मिट्टी का ही विकार है, और उस पालकी में बैठा हुआ जो अपने को राजा कह रहा है वो भी मिट्टी का ही विकार है। तो फिर जब सब मिट्टी का ही पसारा है तो फिर राजन, किसको प्रजा कहा जाए और किसको राजा कहा जाए? इस मिट्टी के ही विलास में, मिट्टी में ही अब किसको राजा कहें और किसको प्रजा कहें? जब इस विकार में ही कोई भेद नहीं सिद्ध होता तो इस मिट्टी के पुतले को जो प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य है, जिसके रहने पर ही आंख देखती है, कान सुनता है, वाणी बोलती है, और जिसके न रहने पर न आंख देखती है, न कान सुनता है, न वाणी बोलती है, इसमें जब तक चैतन्य है तब तक ही ये हाथ पैर सब काम कर रहे हैं और इसकी कीमत हो रही है।
और भीतर वाला हंस निकलते ही राम नाम सत्य है। ले चलो, जल्दी ले चलो, दुर्गंध आवेगी, ये सड़ जाएगा, जल्दी ले चलो। तो इसकी सत्ता, महत्ता, इसकी कीमत किससे हो रही है? भीतर वाले से। अब भीतर वाले में वो भेद सिद्ध कभी नहीं हो सकता। जब दृश्य में, मिट्टी में ही भेद सिद्ध नहीं हो रहा है, तो चेतन में वो भेद सिद्ध कैसे होगा? इसलिए राजन, मैं देह हूं, यही तुम्हारा घोर अज्ञान है, यही तुम्हारी मूर्खता है। और तुम बढ़ चढ़ करके बात करते हो, तुम सत्संग में जा रहे हो, लेकिन तुम महामूर्ख हो। तुम देह बने हुए हो और बातें करते हो सत्संग की। तो पहले अपने चैतन्य स्वरूप को पहचानो। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण, साक्षात स्वयं जो धीरज परेश, नारायणो भगवान वासुदेव, स्वमायया आत्मा यधीयमान। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः पुराण। गीता में 13वें अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अध्याय के नाम से ही जाना जाता है। और प्रकृति पुरुष का जो विवेक है वो 13वें अध्याय में ही किया गया है। इदम शरीरम, इदम शरीरम, ये शरीर यह है, यह इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि रे अर्जुन, यह रूप में जो कुछ ये जाना जा रहा है, ये सब क्षेत्र है। क्षेत्र माने खेत। खेत में जैसे बीज उगता है, ऐसे ही इस शरीर रूप क्षेत्र में संस्कार रूपी बीज प्रकट होता है। ये खेत है, ये क्षेत्र है। एतद्यो वेद तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इत तद्विति। और इस क्षेत्र को जो प्रकाशित करता है, जो इसको जानता है, उसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। उसका नाम क्या है? क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र ज्ञ, ज्ञ माने ज्ञाता, क्षेत्र का, खेत का ज्ञाता, खेत को जानने वाला। और इन दोनों को जो जानता है ना, उसको तत्वविद कहते हैं। जो दोनों को जानता है वो तत्ववेत्ता है। देखो, यहां जीव का वर्णन किया, अलग अलग क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, तो कहीं अलग अलग ही न बना रह जाए, तो भगवान द्वितीय श्लोक में तुरंत बोल देते हैं, क्षेत्रज्ञ माम विद्य सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, भा माने ज्ञान, रत माने लगा हुआ। जो ज्ञान ही जिसका जीवन है, जो ज्ञान में ही निरंतर लगा रहता है, जो ज्ञान के प्रकाश में ही प्रकाशमान हो रहा है, जो ज्ञान का अर्जन करता है, ओ भारत, ये सारे क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। मैं सबका स्वरूप क्षेत्रज्ञ। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि उस समय पर भरत महात्मा ने रघुगण को कहा, क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष पुराण। हे राजन,
ये शरीर क्षेत्र है, ये मिट्टी का विकार, ये पंचभूत का विकार, ये इंद्रियों का विकार, ये इंद्रियां, ये सब क्षेत्र है। इंद्रियां, इंद्रियों का विषय, ये सब क्षेत्र है। और इस क्षेत्र को जो प्रकाशित करता है, उसका प्रकाशक, उसको क्षेत्रज्ञ कहा। ये क्षेत्रज्ञ कौन है? बोला आत्मा है। यही पुरुष है। पुरुष, पुर माने देह, अस धातु होती है व्याकरण में, वो प्रकाश के अर्थ में लगती है, ज्ञान के अर्थ में लगती है। पुरु धन, उस बराबर पुरुष, उस धातु। तो इस देह रूपी पुर को जो प्रकाशित करने वाला जो प्रकाशक है, जो ज्ञान है, उसका नाम क्या है? पुरुष। उस ज्ञान का ही नाम आत्मा है, उस ज्ञान का नाम ही पुरुष है, और वही सबसे पुराना है। और तो सब नया है, नया 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 नया। इस ज्ञान से कोई पुराना है? कोई पुराना नहीं है। न ईश्वर पुराना है, न जीव पुराना है, न प्रकृति पुरानी है, न तू पुराना है, न मैं पुराना हूं, न यह पुराना है, न वह पुराना है। पुराण माने पुराना, सबसे बड़ा, सबका बाप। तो ईश्वर का बाप कौन है? ज्ञान। ज्ञान के बिना ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। ईश्वर चाहे निराकार है, चाहे साकार है, ये ज्ञान से ही मालूम पड़ेगा कि वो साकार है कि निराकार है। बिना ज्ञान के ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती। तो ईश्वर का भी ईश्वर, ईश्वर का भी बाप, पुरुषम पुराणम। हाँ, गीता में भी अर्जुन जब स्तुति करता है विराट पुरुष की, तो तमाद देव पुरुषः पुराणम। ये पुराण है, पुराना है। ये ज्ञान ही पुराना है, सबका बाप है। ज्ञान के सामने ही सब आते हैं, दिखते हैं और सब चले जाते हैं। अहम आदि च मध्यम च भूतानामन्ते वच। मुझ में ही इसका जन्म, मुझ में ही इसका जीवन और मुझ में ही इसका मरण। किसमें? जो कभी नहीं मरता, जो अमर है, उस अमृत में इस क्षेत्र का, इस दृश्य का जन्म होता है और जीवन होता है और अंत हो जाता है। तो कौन है अमृत? तो बताओ, आप अपने विषय में बताओ। आप कभी मरे हो? आपने अपनी मौत देखी है? कोई भी हाथ उठा के बतावे कि मैंने अपनी मृत्यु देखी है। तो तुमने आज तक अपनी मृत्यु नहीं देखी है, तो इसका अर्थ है कि तुम कभी मरे नहीं हो। आज की तुम्हारी उपस्थिति सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम मर गए होते तो आज न होते। आज तुम हो तो इसका अर्थ है कि पहले कभी तुम्हारी मौत नहीं हुई, तुम मरे नहीं हो। तुम ही अमृत हो, तुम्हारा स्वरूप अमृत है। लेकिन अपने उस अमृत स्वरूप को भूल करके हे राजन रघुगण, तुम ये देह का हड्डी मांस मेद मज्जा टट्टी पेशाब, ये गंदगी का ढेर, तुम इस शरीर को मैं कहते हो कि ये शरीर मैं हूं? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम इतने बड़े होकर के अभी तक तुम शरीर को ही मैं करते हो। साक्षात स्वयं ज्योतिरजः परेशा। ये स्वयं ज्योति है और साक्षात माने अपना स्वरूप है, अपना आपा है। स्वयं ज्योति। देखो, कमरे में अंधेरे में कोई चीज रखी है,
उसको देखने के लिए दीपक जलाना पड़ेगा आपको। दीपक से वो वस्तु दिखेगी, दीपक से ही प्रकाशित होगी। और दीपक को देखने के लिए आंख की जरूरत पड़ेगी। आंख बिना दीपक प्रकाशित नहीं हो सकता। और आंख के लिए मन की जरूरत पड़ेगी। मन के बिना आंख नहीं दिखती। लेकिन मन को देखने के लिए अपने आप की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मन हमको ही दिखेगा। अब हम अपने आप को देखने के लिए क्या किसी की आवश्यकता है? अपने को देखने के लिए क्या मन की आवश्यकता पड़ेगी, कि आंख की आवश्यकता पड़ेगी, कि दीपक की आवश्यकता पड़ेगी? अपने आप को देखने के लिए न दीपक की आवश्यकता है, न आंख की आवश्यकता है, न मन की आवश्यकता है। इन सब का निषेध करके जो अवशेष बचता है वो अपना आपा है। वही स्वयं ज्योति है, सबको प्रकाशित करने वाला है। सब उसमें प्रकाशित होता है और सब उसमें लुप्त हो जाता है। वो क्षेत्रज्ञ, वो आत्मा, वो पुराण, वो पुरुष, वो स्वयं ज्योति, हे रघुगण वो तुम हो। तत्त्वमसि वो तुम हो। देखो, प्रकरण तो ये ज्ञान का इतने श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में ब्रह्म विद्या के, कि ये महीनों चल सकता है इसी पे ये कथा। लेकिन अब आगे भी हमको चलना है। अब तुमको कुछ 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की भी कथा सुनानी है ना, इसलिए हम कथा को यहीं इसका उपसंहार करते हैं कि जब भरत जी ने, वॉल्यूम मत बढ़ाया करो, थोड़ी स्पीड। भरत जी ने जब ये उपदेश किया तो रघुगण अधिकारी था, तुरंत उसे बोध हो गया कि वास्तविक में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा हूं। और जो कुछ प्रतिभास हो रहा है मेरे स्वरूप में, ये मुझको ही हो रहा है, मुझको ही हो रहा है। तो ये कोई अन्य नहीं है, मैं ही हूं। अपने आप में अपने आप को अपना आपा ही दिख रहा है। बस अद्वितीय अपने आत्म स्वरूप का बोध होते ही समस्त बंधनों से मुक्त होकर के रघुगण परम स्वतंत्र हो गया। जीवन मुक्ति का उसे दर्शन हो गया। जीते जी उसने समझ लिया कि आज तक न मेरी मौत हुई न मेरा जन्म हुआ, केवल अज्ञान ही उसमें ऐसा व्यवधान बना हुआ था कि मैं अपने सहज स्वरूप को भूल करके अपने अपभ्रंश रूप में फंस गया था। और आज महात्मा भरत के प्रवचन से रघुगण धन्य हो गया। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सुनाओ क्या।